हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, है ना। तो आप कुछ ना कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, डिवाइन को, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड ही शो कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए और बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके जीवन में बहुत सारी सुख शांति बनी रहे, मैं यही प्रे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कार्ड इससे निकालेंगे, उसके बाद फिर हम कार्ड से रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए एंजल से मांगते हैं एक कार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट हो आपकी लाइफ में। प्लीज़ एंजल्स, एक कार्ड दीजिए जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी हो, वही कार्ड दीजिएगा। और अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस के तौर पे भी दे सकते हैं आप, ठीक है। देखते हैं कौन सा कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ। एंजल्स, प्लीज़ मुझे वो कार्ड मेरे हाथ में, मुझे इंट्यूशन ऐसी दीजिए कि मैं वही कार्ड निकालूं। प्लीज़ एंजल्स, मुझे अनकंट्रोलेबल डिजीज़, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा कार्ड निकल के आया है कि हो सकता है आपके फैमिली में या फिर आपको ही कोई ऐसी डिजीज़ होने के कोई चांस। मैं डरा नहीं रही हूँ फ्रेंड्स, ये एंजल्स का मैसेज है। हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा हो जिसकी डिजीज़ मेडिसिन से कंट्रोल ना हो। इस टाइप का मेरे को मैसेज आ रहा है कि किसी न किसी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको ना अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बीमारियों का तो कुछ पता ही नहीं है कि किस एज में और कब किसी को हो जाए। तो इसीलिए अगर आप ना थोड़ी लापरवाही अपने लिए बरतते हैं तो उस लापरवाही को मत बरतें और अपना ध्यान रखें, ताकि कोई भी ऐसी डिज़ीज़ ना हो कि वो कंट्रोल ही ना की जा सके, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा अपना। ये आपके फैमिली में हो सकता है, कोई रिलेटिव्स में किसी को ऐसा हो सकता है, आपके आसपास, यानी आपकी एनर्जी में निकल के आया है तो यानी आपके आसपास वालों में से किसी का हो सकता है। तो आप अपना, स्पेशली आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं तो बताइए, और कोई गाइडेंस वगैरह भी देना चाहते हैं तो दे दीजिए। डिवाइन, आप गाइडेंस नहीं दे रहे हैं आजकल, तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। दो कार्ड निकल के आए हैं और दोनों लेंगे हम। ठीक है। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स और ये है द सन। ओके, पॉजिटिव कार्ड। डियर डिवाइन, डियर एंजल, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स। ओके, और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। सबसे पहले आप बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं। दो कार्ड एक साथ। ओके, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है।
द फूल, बॉटम ऑफ डेक में स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ही ऐसा दिख रहा है ना, आपकी, सबसे पहले मैं बता दूँ, आपकी लाइफ में ना, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज होने वाली है ना। आपके जीवन की, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है, आप मुझे देख रहे हैं। और अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, तो वहाँ पे आपका जो है वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। हो सकता है यहाँ पे बेबी का निकल के आ रहा, बेबी या तो आने वाला है, या फिर बेबी नहीं है आपके पास, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, सन से शुरुआत में कर रही हूँ क्योंकि सबसे ही पॉजिटिव कार्ड सन का ही है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशी, जो आप मैनिफेस्ट आपने किया था, ये शादी के रिगार्डिंग, अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो शादी होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका समय आपके साथ, बहुत खूबसूरत कार्ड है। यानी कि जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, है ना, अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही थी, मैरिज नहीं हो रही थी, तो आपके मैरिज का टाइम आ गया। और आपके बेबी होने का टाइम भी किसी के साथ ये मैच कर सकता है कि बेबी आने का भी टाइम हो चुका है। और ये समय आपका बहुत जल्द है, बहुत नज़दीक आपके लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं। और ना, इसमें एक बहुत बड़ी नई शुरुआत आ रही है। यानी आप ना एक पूरे होने वाले हैं, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ पूरी होने वाली है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे देखिए आपके इमोशंस पूरे फुलफ़िल होने वाले हैं और आप बड़े मज़े की ज़िंदगी जीने वाले हैं। कैसे, आप यहाँ पे आराम से बैठे हुए आराम की ज़िंदगी जीने वाले हैं। क्यों आराम की ज़िंदगी जीने वाले हैं? कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई थी, तो वो वक्त अब आपकी तरफ मुड़ चुका है। और यहाँ पे ना अगर आप किसी चीज़ के में बार बार फंस रहे थे, कोई चीज़ थी जिसके कारण आपके बहुत सारी रुकावटें यहाँ पे पैदा हुई थी, तो वहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही हैं। यानी आपका वेट ख़त्म है ना, यानी वेटिंग जोन, अगर आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एक रिश्ते का तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, एक बेबी का तो बहुत ही सुंदर सा बेबी आपकी लाइफ में, और वो बेबी बॉय है जो आने वाला है। आप बताइएगा किसके साथ रेजोनेट होता है, तो मिठाई मुझे भी भेजिएगा, ठीक है। द वर्ल्ड, यानी कि आपके लाइफ में ना एंजल्स की पूरी पूरी प्रोटेक्शन, पूरी पूरी ब्लेसिंग्स बनी हुई है, पूरा आशीर्वाद है ना। और यहाँ पे देखिए आपकी बड़ी मस्त ज़िंदगी होने वाली है, खूब मस्ती में आप बैठे हुए हैं, बहुत खुश, यानी कि बहुत सारी खुशियाँ मुझे दिख रही हैं। आपके जीवन की, नव जीवन की एक बहुत खूबसूरत शुरुआत, एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ, बहुत सारे फुलफिलमेंट के साथ, हर एक चीज़ में उन्नति, तरक्की, बरकत, सब कुछ आपके लाइफ में, डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा आपकी लाइफ में बनी हुई है। यहाँ पे मुझे आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी लग रहा है, आप ईश्वर में बहुत भरोसा करते हैं, बहुत मानते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। और आपकी अगर मैरिज हो रही है ना, तो बहुत घूमने, आप कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने अपने मैरिज पार्टनर के साथ, बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है ना। और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। अगर आपकी शादी हो रही है, शादी तय हो गई है, तो कहीं बहुत अच्छी जगह बाहर आप घूमने जा सकते हैं। बहुत ही मस्त वाली एनर्जी में हैं आप इस समय। और यहाँ पे भी देखिए, इस मस्ती के चक्कर में ना आप ना एक ऐसी एनर्जी में थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना ध्यान देना है। फूल यानी मस्त मौला की एनर्जी में रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आप मस्त मौला मत हो जाना, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। जो भी नेगेटिविटी है ना, वो आपके ऑरा से बाहर है, आपके ऑरा के अंदर नहीं है। तो आपको ना ये फूल की एनर्जी जो है ना, इतना मस्त मौला अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, आपकी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन जो है, आपका वक्त आपके साथ पूरी तरह से, यानी आपका ना गोल्डन टाइम, एक जो कहते हैं ना कि गोल्डन टाइम आ रहा है। तो अगर ऐसा है आपके साथ, तो आपको फूल की एनर्जी से थोड़ा बच के रहना है, बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला वाली एनर्जी में नहीं रहना, क्योंकि ज़्यादा यानी केयरलेस, खुशियाँ ही खुशियाँ, तो फिर
खुशियाँ हैं ना तो फिर केयर करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं रहना है। तो आपको थोड़ा सा केयर यहाँ पे ज़रूर रखना है ना। तो कहीं आपको कोई हार्म भी पहुंच सकता है, इसीलिए खुशियां हैं, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर का हाथ है, वो भी बहुत अच्छी बात है ना। ईश्वर का तो हाथ है ही, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड बॉटम ऑफ डेक में आया है। यहाँ पे माँ अम्बे की कृपा, अम्बा देवी, मुझे अम्बा सुनाई दे रहा है ना, कि अम्बा 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 देवी की कृपा। ये अम्बा, ये दुर्गा माँ का ही एक रूप है। तो माँ अम्बा की कृपा आप मानते होंगे, अगर आप, हो सकता है ये अम्बा, शायद अम्बा देवी टेम्पल क्या महाराष्ट्र में है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि अम्बा की एनर्जी आ रही है, किसी अम्बा देवी, मुझे ये माँ दुर्गा का ही एक रूप लग रहा है। उनकी बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है ना। उन्हीं के द्वारा आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलती है। हो सकता है आप उनको मानते हो, दुर्गा माँ का कोई रूप है ये अम्बा माँ का। तो जिनको जानकारी होगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये शायद महाराष्ट्र में अम्बा माँ का मंदिर या कहीं भी हो सकता है। तो आप देखिएगा, जिसको जानकारी होगी वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अम्बा माँ की एनर्जी मुझे आ रही है। तो माँ अम्बा, अब आप और बताइए कि क्या बताना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपका वक्त ऐसा आ रहा ना कि आप बिल्कुल चमकेंगे, ऐसा चमके, शाइन करेंगे हर एक जगह पे। आप ना, आपकी उन्नति ही उन्नति है। आपके ना बर्थ चार्ट में ना आपके गुरु ना सूर्य हो सकते हैं, इसीलिए ये आपका ना बहुत अच्छा, एक बहुत गोल्डन पीरियड आपका है। खाली आपको थोड़ा लापरवाही से बचना, ये लापरवाही वाली एनर्जी है ना। थोड़ी सी लापरवाही से बचना है। देखिए आगे खाई है, तो लापरवाही से ना कहीं इंसान गिर भी सकता है, ये देखिए। तो ये लापरवाही आपको बहुत नहीं करनी है, ठीक है। खुशी मनाइए ना, अच्छा पीरियड है तो झूमिए, नाचिए, गाइए, लेकिन लापरवाही नहीं, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आ रही है। और यहाँ पे अम्बा माँ की पूरी कृपा, द मून, ओ गॉड। मैंने इसीलिए बोला ना कि थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है। तो जो ये यहाँ पे खाई है आपके सामने, आप गिर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना द मून की एनर्जी आई है। किसी एक ऐसी महिला से जो मदर हो सकती हैं, उनसे आपको काफ़ी सावधान रहना है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड, जब मैं मदर फिगर बोलती हूँ ना, तो मैं किसी माँ को या किसी सास को नहीं बोलती हूँ। मदर फिगर कोई भी हो सकती है, आपकी पड़ोसन हो सकती हैं, आपके रिलेटिव में कोई हो सकता है, कि यानी जो माँ हो। तो कुछ किसी का कमेंट आया था कि मदर इन लॉ को सब लोग जो है ब्लेम करते हैं, पर माँ भी ऐसी होती है। ना मैं माँ को बोलती हूँ, ना मैं किसी सास को बोलती हूँ डायरेक्टली। तो मैं बोलती हूँ मदर फिगर। मदर फिगर कोई आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जो माँ हो, एक माँ हो। तो उन जैसी महिलाओं से बचने की ज़रूरत है आपको। कोई मदर फिगर हो तो उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं आपके लाइफ में कौन हो सकते हैं। तो इन खुशियों में ना आप बहुत ज़्यादा अगर लापरवाही बरतते हैं, फूल के एनर्जी में रहते हैं, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव कार्ड आया है, द मून का कार्ड। यानी फुल मून, न्यू मून को ना आपको ना किसी एक मदर फिगर से जो है बच के रहना है, ठीक है। कि मैंने बोला ना, अगर आपके पास बेबी नहीं है या आपकी शादी में अगर डिले हो रहा था, तो वो टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। हो सकता है इसी के कारण से डिले हो रहा हो। कोई मदर फिगर कुछ रिचुअल्स वगैरह करती हो आपके लाइफ में, तभी ये डिले हुए थे। लेकिन ये अब आपका गोल्डन समय आ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने बोला आपको, कोई मदर फिगर है जिनसे आपको थोड़ा बच के रहना है। कुछ हानि हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि आप फूल के एनर्जी में, बहुत लापरवाही वाली एनर्जी में, क्योंकि समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। तो बिल्कुल रहिए लापरवाही वाले एनर्जी में, लेकिन थोड़ी सी अपनी परवाह भी आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। या फिर दो चीज़ें मुझे एक कोई मदर फिगर से, और एक अनकंट्रोलेबल डिजीज़, कुछ ऐसा कि जहाँ कि आपको ना अपने जीवन में, ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देखिए, ये ना रातों को जागना, कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप जा सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, ये द मून निकल के आए। कोई
ऐसी मदर फिगर हैं जो आपकी लाइफ में कुछ मून रिचुअल्स करती हैं, जिनमें आपकी रातों की नींद उड़ जाए। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये किस कारण से हो सकती है? कोई डिजीज़ आपको हो सकती है अनकंट्रोलेबल, जो दवाइयों के द्वारा जल्दी कंट्रोल में ही ना आती हो। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था ये कार्ड क्यों आया, लेकिन इसका जवाब एंजल्स ने ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप जा सकते हैं, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करना अपनी लाइफ में, है ना। खुशियाँ मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन लापरवाही नहीं, है ना। माँ अम्बा की एनर्जी है, प्रोटेक्शन है, स्ट्रेंथ है आपके पास, सब कुछ माँ अम्बा की ही मर्जी से आपके लाइफ में ये सन, ये सूरज निकला है। ये वक्त आपकी तरफ मुड़ा है। जो डिले हो रहे थे, हो सकता है आपके मैरिज में डिले हुए हों, आपके बेबी आने में डिले हुआ हो, है ना। तो ये चीज़ें माँ की कृपा से ही हुई हैं, लेकिन माँ यही कहती है कि आपका कप तभी तक भरा रहेगा, यानी आपका जीवन तभी तक भरपूर रहेगा जब आप सतर्क रहेंगे। अगर आपने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी तो थोड़ा सा यहाँ पे द फूल की एनर्जी में नहीं आना है, ठीक है। और 9 ऑफ सोर्ड्स, तो एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूँ, कोई मदर फिगर है जिनसे आपको बच के रहना है, जो जिन पे भी आपको थोड़ा बहुत शक हो तो उनसे थोड़ी दूरी बना के आप रखें, है ना। कोई एडिबल चीज़ें उनसे ना लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, शायद आपकी इन खुशियों को कोई देख नहीं पा रहा, हो सकता है उनकी नज़र में आपकी खुशियाँ गड़ी हुई हों। आपका वक्त जो अच्छा चल रहा है वो किसी को नहीं पसंद आ रहा, हो सकता है। तो आपको काफ़ी यहाँ पे सतर्क रहना है, वरना आप टेंशन, डिप्रेशन के, एंजाइटी में जा सकते हैं। ऐसे आपको रहना अलर्ट मोड में। मैंने बोला ना, दो चीज़ें हैं, एक तो आपको कोई ऐसे आपकी खुशियों में कोई बाधा डाल सकता है, और एक और मुझे आ रही, अगर आप फूल की एनर्जी में रहेंगे तो इस डिजीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। हो सकता है आजकल तो बहुत ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो दवा से भी जल्दी ठीक नहीं होती हैं, तो आपको ऐसे एंजल्स ने फिर से एक गाइडेंस आपको दे दी, आपको ऐसे मोड में रहना है, अलर्ट, है ना, बिल्कुल अलर्ट मोड में। खुशियाँ खूब मनाइए, खूब अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, लेकिन ऐसे मोड में अलर्ट रहना है आपको, वरना आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया का शिकार हो सकते हैं। एक आइसोलेशन में जा सकते हैं। तो आइसोलेशन में इंसान तभी जाता है जब वो बहुत बीमार हो जाता है, जब वो दवा काम नहीं करती है ना, या फिर कुछ ऐसे रिचुअल्स उसके ऊपर कर दिए जाते हैं कि वो इंसान फिर किसी से मिलना ही नहीं चाहता, बिल्कुल एक अंधेरे कोठरी में बंद रहना चाहता है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पे एक और डरने की बात नहीं है, ये जो एक पक्षी है ना, ये आप देख रहे हैं, तो ये आपके एंसेस्टर हैं, यानी कि आपके ऊपर ना आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आपको दिख रहा होगा, है ना। ये पक्षी जो है ये आपके कोई ना कोई पूर्वज हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, और आपको इंट्यूशन भी देंगे, क्योंकि आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे माँ भगवती तो है ही, माँ अम्बा तो है ही, जिन्हें आप बहुत मानते हैं, ठीक है। तो इनकी सुरक्षा तो है ही, ये देखिए प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ गाइडेंस निकल के आ रही है, आपको लापरवाही नहीं करना है, बाकी बहुत ही अच्छा आपके लिए है। किसी मदर फिगर से बच के रहना है। फुल मून न्यू मून पे किसी से कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है, अलर्ट मोड में रहना है, और अपना ध्यान रखना है कि कोई डिजीज़ ना आपको होने पाए। अगर छोटी मोटी आपको कुछ सिम्टम दिखते हैं तो उन्हें तुरंत जा कर के आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।